Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics. Students, आज हम दो छोटे टॉपिक कराएंगे, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग एंड इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस। बेसिकली ये दो छोटे टॉपिक किसी और टॉपिक के साथ मर्ज नहीं करना चाहते थे बेटा, क्योंकि जनरली क्या होता है कि ये छोटे टॉपिक बड़े टॉपिक में खो से जाते हैं, तो स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, आप लोगों को दिक्कत होती है। तो इस टॉपिक को जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं केवल एक शॉर्ट वीडियो होगा, 15 से 20 मिनट तक का होगा। सो लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कपल से कपलिंग बना बेटा, और कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या है? जैसे दो इंडक्टर है, एक का सेल्फ इंडक्टेंस L1 और दूसरे का सेल्फ इंडक्टेंस L2, और दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस M है। दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या भाई? M है। तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग यानी इनका आपस में कैसे लिंकेज होगा, फ्लक्स का लिंकेज कैसे होगा, ये है फिजिकल सिग्निफिकेंस कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का। कैसे डिफाइन करते हैं? M इज इक्वल टू K रूट L1 L2। यहां पे जो टर्म K है, दिस इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, यानी किसी भी दो इंडक्टर का कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग निकालना हो तो उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस अगर हमको पता है तो वहां से हम कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी दो इंडक्टर का जो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग होगा बेटा, इसका रेंज होगा इक्वल टू और ग्रेटर देन 0, लेस देन और इक्वल टू 1। इक्वल टू 0 का मतलब हुआ कि एक इंडक्टर का दूसरे के साथ जीरो फ्लक्स कपल हो रहा है, यानी एक इंडक्टर का दूसरे इंडक्टर में फ्लक्स नहीं जा रहा है। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग 1 का मतलब हुआ कि किसी एक इंडक्टर का दूसरे इंडक्टर के साथ 100% फ्लक्स लिंक हो रहा है, और अगर ये ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 1 है तो उसके हिसाब से हम ये बता सकते हैं कि कितना फ्लक्स एक इंडक्टर का दूसरे के साथ लिंक हो रहा है। बेसिकली ये मेडिकल के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को सिंपल ये फार्मूला जानना है, जनरली इस पे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग दो इंडक्टर के लिए कैसे वेरी करता है। सो दो सोलेनॉइड ले रहे हैं और अलग अलग सिचुएशन में रख रहे हैं। एक इंडक्टर हमने ये लिया और दूसरा इंडक्टर ये लिया। सो दो इंडक्टर कपल किए गए बेटा, इंडक्टर 1, इंडक्टर 2। यह हमारा फिगर 1। दूसरा केस हम कंसीडर करते हैं जहां पे एक इंडक्टर इस तरीके से रखा है और दूसरा इंडक्टर इसी के एक्सिस के साथ ऐसे रखा हुआ है। केस 2। थर्ड केस लेते हैं, एक इंडक्टर ऐसे रखा हुआ और दूसरा इंडक्टर यहीं पे कुछ इस तरीके से रखा हुआ। थर्ड केस। देन फोर्थ केस,
एक इंडक्टर ऐसे रखा हुआ है और दूसरा इंडक्टर ऐसे रखा हुआ है। इंडक्टर 1, इंडक्टर 2। केस 4, इसको हटा देते हैं, ये दो इंडक्टर आपको दिख रहा है। अब हमको ये बताना है अरेंज above सिस्टम, सिस्टम मतलब दो इंडक्टर का जो सिस्टम है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग में रखना है, या हम ऐसे भी कर सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, यानी जितने भी दो इंडक्टर है बेटा सारे के सारे सेम इंडक्टेंस के हैं। इसका L1 ले ले, इसका L2, L1 L2 L1 L2 L1 L2, इस तरीके से। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ के में रखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ के में रखने का मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर पूछा जाता तो उसका भी आंसर वही होगा। तो किसका म्यूचुअल कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग सबसे कम होगा? ये है 4, क्योंकि ये 90 डिग्री पे है तो इनका फ्लक्स इससे थियोरेटिकली एकदम नहीं लिंक होगा, तो K4 सबसे कम होगा। उससे ज्यादा कौन सा होगा भाई? ये वाला होगा, सर्टेन एंगल पे है ये, सो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग ऑफ 3 उससे ज्यादा होगा। देन ये जो सेपरेशन यहां से लेके यहां तक सेपरेशन D मान ले, वही सेपरेशन यहां पे है, D सेपरेशन। ये ध्यान रखना बेटा, क्योंकि जैसे जैसे सेपरेशन बढ़ेगा कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग डिक्रीज करेगा। तो सेम सेपरेशन है तो इस पे सर्टेन एंगल पे रखा है, वही जब 90 हो जा रहा है यहाँ पे तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग 0 हो रहा है। ये ध्यान रखना, ये कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग 0 है, यहाँ 0 से ज्यादा होगा, यहाँ और ज्यादा होगा क्योंकि इसका फ्लक्स इससे ज्यादा लिंक होगा, सो K2। और सबसे ज्यादा कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग फिगर 1 का होगा, यानी सिस्टम 1 का होगा। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग सबसे ज्यादा होगा। तो ये हो गया भाई कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। अब आते हैं इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस, नेक्स्ट टॉपिक। सो इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस। तो जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकाल रहे थे और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल रहे थे, वैसे ही इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला हमको फाइंड आउट करना है। इसका फार्मूला केवल आना चाहिए, डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है बेटा, लेकिन डेरिवेशन छोटे हैं और स्पेशली आईआईटी के स्टूडेंट्स के लिए हर डेरिवेशन आना चाहिए, इसलिए हम उन डेरिवेशंस को डिस्कस कर रहे हैं। याद रखने की बात यह है कि ये जो दो इंडक्टर्स हम लेने जा रहे हैं वो 2 से अधिक के लिए भी हो सकता है फार्मूला, लेकिन यहाँ पे इंडक्टर्स एक दूसरे के साथ कपल नहीं है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग हम 0 मान रहे हैं, यानी एक का फ्लक्स दूसरे के साथ लिंक नहीं हो रहा है। और अलग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस 0 है। यही हमारे सिलेबस में, इसी के लिए सेल्फ इंडक्टेंस का इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस हम निकालेंगे। सो पहला लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, तो
सीरीज कॉम्बिनेशन में दो इंडक्टर ले लें तो उनका सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। एक इंडक्टर हमने ये ले लिया बेटा और दूसरा इंडक्टर ये ले लिया, इंडक्टर L1, इंडक्टर L2। अब हमने क्या कहा कि हमारे सिलेबस में क्या है कि ये कपल्ड नहीं है। कपल्ड नहीं है यानी इसका फ्लक्स इसके साथ लिंक नहीं हो रहा, यानी इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस 0 है। इसी के लिए हम फार्मूला डेराइव करेंगे। तो सपोज कर लो सर्किट में I करंट फ्लो कर रहा है और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस V1 ले ले बेटा, इंडक्टर 1 के क्रॉस, और इंडक्टर 2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 ले ले, और दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V ले ले। तो हमको पता है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 होगा। यहां तक करेक्ट है। अब V को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, माइनस L di बाई dt, और V1 को क्या लिख सकते हैं, माइनस L di बाई dt माइनस L1, और V2 को क्या लिख सकते हैं, माइनस L2 di बाई dt। चूंकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड है और सेम करंट फ्लो कर रहा है तो दोनों में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट भी सेम होगा। सो माइनस डी आई बाई डी टी कैंसिल आउट हो गया, L इज इक्वल टू L1 प्लस L2। अगर दो से ज्यादा इंडक्टर है तो इसी को हम जनरलाइज कर सकते हैं, यानी ये फार्मूला ठीक वैसे ही है जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का होता है। नेक्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन, इनके पैरेलल कॉम्बिनेशन पे आते हैं। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होगा बेटा, ऑलरेडी हमको पता है। तो दो इंडक्टर ले रहे हैं और उनको पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, दो से अधिक होगा तो उसी फार्मूले को हम जनरलाइज कर देंगे। ये दो इंडक्टर है और हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि ये एक दूसरे से कपल्ड नहीं है, यानी एक का फ्लक्स दूसरे से लिंक नहीं हो रहा है, इनका सेपरेशन काफी ज्यादा है। यही हम लोग के सिलेबस में, तो इसके लिए हम डिराइव करेंगे। इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा इस सर्किट का। सो यहां पे करंट I सपोज कर ले, यहां पे करंट I1, यहां पे करंट I2। अच्छा, चूंकि ये दोनों पैरेलल में तो इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। अब हम लिख सकते हैं ये I करंट I, और ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, I1 प्लस I2। तो किरचॉफ्स जंक्शन लॉ लगाए तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दें तो di बाई dt इज इक्वल टू di1 बाई dt प्लस di2 बाई dt। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ को, यानी वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको कैसे डिफाइन करते बेटा, E इज इक्वल टू माइनस L di बाई dt, या इसी को V कह सकते हैं। तो V इज इक्वल टू माइनस L di बाई dt। तो इनको हटा के अगर एक ही इंडक्टर रखें तो उसके अक्रॉस भी वही पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए और सेम टोटल करंट होना चाहिए। तो di बाई dt को यहां से क्या लिख सकते हैं, माइनस V बाई L, माइनस
V बाई एल इज इक्वल टू, अच्छा डी आई वन बाई डी टी क्या होगा, माइनस वी बाई एल वन। भाई यहाँ आई वन आ गया तो यहाँ एल वन आ गया ना, तो और पोटेंशियल डिफरेंस तो वही रहेगा, तो डी आई वन बाई डी टी इजकल टू माइनस वी बाई एल वन, माइनस वी बाई एल वन। देन डी आई टू बाई डी टी क्या होगा, माइनस वी बाई एल टू, माइनस वी बाई एल टू। माइनस वी कैंसिल आउट हो गया, तो 1 बाई एल इज इक्वल टू 1 बाई एल वन प्लस 1 बाई एल टू। ये फार्मूला हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, यानी जैसे रेजिस्टेंस में होता है बेटा, एग्जैक्टली वही फार्मूला है। अब चूंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना जानते हैं आप और वही फार्मूला, इसलिए इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस निकालना आपके लिए आसान है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जस्ट एग्जांपल देने के लिए हम एक दो प्रॉब्लम इस पे डिस्कस कर दे रहे हैं। सो फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ये 3 इंडक्टर हैं, 12 हेनरी, 4 हेनरी, 6 हेनरी। सो फाइंड इक्विवेलेंट एल, इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस इस सर्किट का क्या है, ये हमको फाइंड आउट करना है। जैसा कि दिख रहा है ये दोनों किसमें भाई, पैरेलल में है, तो ये दोनों पैरेलल में है और उसके साथ ये सीरीज में होगा, तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, 1 बाई एल इज इक्वल टू 1 बाई एल वन प्लस 1 बाई एल टू इज इक्वल टू 1 बाई 12 प्लस 1 बाई 4 इज इक्वल टू 1 बाई 3। सो L इज इक्वल टू आ गया 3। अब ये जो 3 है इसके साथ कैसे होगा, सीरीज में होगा, सो L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6 प्लस 3, सो इट इज 9 हेनरी। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो जैसे आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, जस्ट एकदम एग्जैक्टली वही चीज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, और ये ले लिया इस तरीके से, बल्कि यहाँ पे भी इंडक्टर लगा लेते हैं और यहाँ पे भी इंडक्टर लगा लेते हैं और एक यहाँ पे इंडक्टर लगा देते हैं। ए बी, इसके अक्रॉस हमको सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड आउट करना। जैसे यहाँ पे ए बी था बेटा, जो भी 2 पॉइंट होगा उसी के अक्रॉस इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस निकालना। तो यहाँ पे ए बी के अक्रॉस सेल्फ इंडक्टेंस निकालना, ये हो गया 4 हेनरी, 8 हेनरी, और ये ले लें 3 हेनरी, 9 हेनरी, 6 हेनरी। इसका इक्विवेलेंट हमको किसके क्रॉस निकालना बेटा, ए बी के क्रॉस निकालना। तो सर्किट को अगर हम देखें, वही रिडक्शन मेथड का फार्मूला जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में रिडक्शन मेथड लगाते हैं, एकदम वही है। ये देखो, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, तो इस फिगर को अगर हम रिड्यूस करें तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। ये ए, ये बी, यहाँ पे 6 हेनरी है। अब देखो ये दोनों किस में है, सीरीज में है, तो ये 12 हेनरी हो गया, किसके क्रॉस, ए बी के क्रॉस लगे हैं, तो 12 हेनरी, 12 हेनरी।
और ये दोनों किस में भाई, सीरीज में, तो 3 + 9 12 हेनरी किसके क्रॉस कनेक्टेड है, ए बी के क्रॉस कनेक्टेड है, तो यहाँ पे 12 हेनरी। अब ये तीनों किस में दिख रहा है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल में हम निकालें तो 1/L इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/6 प्लस 1/12। 1/12 1/12 1/6 हो गया, और फिर 1/6 1/3 हो गया, सो L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 हेनरी। ऐसे ही एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते बेटा, क्योंकि इस पे आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला ही मेथड है इसलिए सिंपल है, तो एक लास्ट क्वेश्चन और कर देते हैं, और इसमें फिगर यही रहने देते हैं, थोड़ा सा हम ये चेंज करेंगे, ये ए और ये बी इसके अक्रॉस हमको निकालना है, और ये 4 8 6 ऐसे हो गया, और फिर ये कर दें 4 8 6 और यहां पे कर दे 8 हेनरी या 4 हेनरी कर देते, बेटा इसको 4 हेनरी कर देते, और यहां पे 12 हेनरी। अब इसको निकाला बेटा, तो देखो वही रिडक्शन मेथड है, हम देखते हैं, तो ये और ये किस में है, सीरीज में है भाई, और ये सीरीज में है, तो क्या हो गया, यहीं पे हम सॉल्व कर रहे हैं बेटा, क्वेश्चन को नोट कर लो, आगे हम नहीं जा रहे, यहीं पे रिडक्शन मेथड लगाते, ये और ये 12 हो गया, तो इसको हटा के 12 हेनरी यहाँ पे लगा दिया, सो यहाँ पे 12 हेनरी लगा दिया। अब ये 12 और 6 किस में होगा भाई, पैरेलल में होगा, तो 1/12 इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/L इक्वल टू 1/12 प्लस 1/6, ये हो गया LCM 12, और ये 1 + 2, तो ये हो गया 1/4, यानी इनका इक्विवेलेंट 4 हेनरी होगा। तो इस दोनों को हटा के हम यहां पे दिखाते हैं, ये इस तरीके से हो गया, और ये यहां पे हो गया, ये A है हमारा और ये B है, देखो ए बी, ये 12 ऐसे ही रहने दिया, और ये 4 ऐसे ही रहने दिया, 4 हेनरी। अब ये दोनों का इक्विवेलेंट 4 आया, वो लगेगा कहाँ, इसी के क्रॉस लगेगा, तो यहां और यहां पे लगाएंगे, और ये 4 हेनरी इस तरीके से हो गया। अब ये दोनों किस में भाई, सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 8 हेनरी। तो फर्दर हम फिगर रिड्यूस कर सकते हैं, इधर हम रिड्यूस कर देते हैं, यहां पे रिड्यूस कर दिए, तो अब देखो ए बी पे एक तो ये 12 हेनरी है, ये रहा ए और ये रहा बी, यहां कितना भी 12 हेनरी, और ऊपर कितना आ गया 8 हेनरी, क्योंकि ये और ये सीरीज में है, सो 8 हेनरी। सीरीज और पैरेलल कैसे पहचानते बेटा, अगर ये क्लियर नहीं है तो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर जरूर देखिएगा, हमने बहुत सारे मेथड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के किए हैं, और हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर कैपेसिटर का देख सकते हैं, वहां इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए भी बहुत सारे मेथड डिस्कस किए हैं, यानी इतने मेथड है कि आप शायद न जानते हो, तो उनको एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि ये हम सिंपल एप्लीकेशन बता रहे हैं, इससे बहुत सारे कठिन क्वेश्चन भी फ्रेम किए जा सकते हैं, और कैसे हम जाने सीरीज है या पैरेलल, वो सारा चीज वहां पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो अब ये दोनों पैरेलल में है, तो 1/L इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/12,
इनका एलसीएम ले ले बेटा तो 24 आ जाएगा, 24। सो यहां आ गया 3 प्लस यहां पे आ गया 2। सो L इज इक्वल टू 24/5 यानी 4.8 हेनरी। तो ये रहा बेटा आज का लेक्चर। दो टॉपिक हमने कवर किया, एक कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, दूसरा इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस। हमारे इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा और अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन इन द क्लास। डू टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ and your studies. We will meet again in the next class with new topic LR circuit, जिसमें हम ग्रोथ ऑफ करंट और डीके ऑफ करंट डिस्कस करेंगे। यानी ये एक ट्रांजिएंट करंट का टॉपिक होगा बेटा, क्योंकि LR सर्किट आप एसी करंट में भी पढ़ेंगे, तो हम एसी करंट नहीं डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में क्या डिस्कस करेंगे बेटा? ट्रांजिएंट करंट। किस सर्किट के लिए? LR सर्किट के लिए, क्योंकि RC सर्किट का ट्रांजिएंट करंट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी में होगा। आप वहां से उसके डिटेल को देख सकते हैं अगर आपने उसको नहीं पढ़ा हुआ है। सो सायोनारा, गॉड स्पीड एंड बॉन वॉइस।